खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद के इलाका सिद्धूपुरा में राना अहद हुसैन और राना मुजाहिद हुसैन के डेरे पर जश्न मौलूद काबा का इनकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। 13 रजब विलादत इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मनाया जाता है। 13 रजब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत के मौके पर शहर शहर तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। 13 रजबुल मुरज्जब वो मुबारक दिन है कि जब आगोश मुस्तफ़ा में अबू तराब आए। मुल्क भर में केक कटिंग की तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं, लंगर खाने खोल दिए जाते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद की जाती हैं, आने वाले मेहमानों के लिए खातिर तवाज़े का इंतजाम किया जाता है और ढोल की थाप पर धमाल का सिलसिला भी जारी रहता है। मजीद क्या अहवाल है? हजरत अली की विलादत बासआदत का जश्न मनाने की पुरवकार तकरीब फैसलाबाद सिद्धूपुरा में राना आहद और राना मुजाहिद के डेरे में जारी है। अजीज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अजीज, जश्न मौलूद काबा का इनकाद किया जा रहा है, केक काटे जा रहे हैं, हमें आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजीज भट्ट और आप देख रहे हैं 1 by 1 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सिद्धूपुरा में, जहाँ पर मौलाए कायनात हज़रत मौला अली मौला मुश्किल कुशा जिनके जश्न विलादत के सिलसिले में यहाँ पर जो है वो केक कटिंग सेरेमनी का एहतमाम किया गया है। यहाँ मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि यहाँ पर मौला अली के मानने वाले, चाहने वाले हज़ारों की तादाद में इस वक्त मौजूद हैं। पूरे इलाके में जो है वो आज जश्न का समाए। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे जो है वो जश्न मनाने वाले सीनियर लोग बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर, बताइए कि आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मौला कायनात की विलादत का दिन है, खुशियों का दिन है, क्या कहना चाहते हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला करमल्लाहु वजहो दमाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में शामिल हैं, और ये हर मुसलमान जो है उसका ये ईमान है और अकीदा है कि अली मौला शेर खुदा जो हैं उनकी विलादत का दिन है। हमने बड़ी खुशी से, बड़ी अंदर से खुशी से हमने सेलिब्रेट किया है, और ये सनी मंच के डेरे पे आज हम आए हैं, तो साथ मेरे साथियों समेत बड़ी खुशी। सुबह से हम इस हल्के में कंस्टिट्यूंसी जो है इसमें मेरे दोस्त ज़फ़र सिंधु साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हम सुबह से यही खुशियाँ मना रहे हैं, और मैं सबको ये पैगाम देता हूँ इस खुशी के मौके पर कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जिस तरह ज़िंदगी शुजाअत से गुजारी है, तो हमें भी उसी लाइन पे चलना चाहिए। जी बिल्कुल, उनका कहना यही है कि खुशियाँ जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में मनाई जा रही हैं। हसनैन के बाबा मौला कायनात का आज जश्न विलादत है और दीगर बाब भी यहाँ पर खुशियों में शरीक हैं, तो क्या कहना चाहते हैं भाई आप आज के दिन? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये पैदाइश का दिन है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नक्शे कदम पर ना चल के वो मुसलमान नहीं है। हमें हर मुसलमान जो है वो हज़रत अली के नक्शे कदम पर हमें चलना चाहिए। उनके पैरों की खाक भी नहीं है। हमें उनके हर काम के हमें अपना ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, और उसके बाद हम सुबह से ये खुशियाँ मना रहे हैं। ये बड़ा रहमत वाला दिन है, और अभी हम सनी मंच है, ये हमारा हलका है PP 109, जिसमें हम सुबह से पूरे हलके में अभी हम सिद्धूपुरा सनी मंच की तरफ आए हैं। उनके डेरे बड़ा अच्छा उन्होंने एहतमाम किया है। हज़रत अली की वलादत के दिन है, उसके हवाले से उन्होंने खाने का हर चीज़ का खुला एहतमाम किया है, और बहुत सारे दोस्तों को दावत दी है। और मैं पूरे पाकिस्तान को और आपके चैनल के तवस्सुत से हर बंदे को कहता हूं कि आप हज़रत अली के नाम की, हज़रत अली की पैदाइश की खुशी का दिन मनाएं। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप केक करें या जितनी भी आपकी हैसियत है, हर मुसलमान को चाहिए कि हम आज के दिन खुशी मनाएं। मौला अली की विलादत पर अपनी बिसात के मुताबिक खुशियाँ मनाने के लिए तरगीब दी जा रही है, और यहाँ पर मेरे साथ मज़ीद खुशियाँ मनाने वाले जो अहबाब हैं मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर ये बताइएगा कि दमाद रसूल मौला कायनात का जश्न विलादत है, हसनैन के बाबा का जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी की गई है, जश्न मनाया जा रहा है, चिरागां किया गया है, और आप लोग भी यहाँ पर शरीक हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वाले? ये जश्न मौलूद काबा है, ये उसका जश्न है जो मानतों का अमीन ठहरा, जो हैदर करात, जो अबू तराब ठहरा। ये उसका जश्न है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा रिश्ता आपके साथ ऐसे है जैसे मूसा का हारून से है। तो हम ये खुशी का एक ऐसा वलादत बासआदत का कर रहे हैं। मौला पंजतन पाक के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हैं,
सनी मांझ ने, खावर ने ये बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया। हमें तो ये खिदमत का मौका दिया, हम आए हैं यहाँ पे और इस मामले में यहाँ पे हमने इस जश्न में शमूलियत की है। दरअसल ये हमारी उम्मा के लिए एक करैक्टर है हज़रत अली। हज़रत अली एक ऐसा करैक्टर है जिसके लिए हमने हक़ पे डटना है, बातिल से लड़ना है, और जो भी माशरती बुराइयों का है उसका हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उसका हमने सदेबाब भी करना है। हमारी ये तालीमात को हमने आज के दिन उजागर करना है। ये जो सादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी निस्बत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुअल्लम इस तरीके से कि बचपन से पहले मुसलमान जिसे हम यहाँ जिसने इस्लाम कबूल किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने, ये उनकी वो इतनी खसूसियात है। अबू तराब आपका इतना खूबसूरत वर्ड है कि आप मट्टी में लिपटा हुआ, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी निस्बत से ये है कि, और जिसको अपने बिस्तर पे लिटाया गया तो उसकी सादत हम कैसे ना मनाएं, और जो काबे में जिसको ये सादत हासिल हुई हो तो उसके बारे में हम क्यों ना ये जश्न मनाएं। लेकिन उस शुजाअत का, मरहबा का जो है वो उसका सर कलम करना और वो दरवाज़े को एक हाथ से उठाना, अशोब चशम होना, आपके लुआब से आपका शफा हासिल करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं। इसमें दो हम देखें, इस घराने से, हम तो इस घराने के खादमों में से भी नहीं हैं, हमारी तो माल जान औलाद इस सारे घराने पे कुर्बान, तो हमने तो इनकी तालीमात पे चलना है। अब हम समझते हैं कि अब पॉलिटिकली जो सूरत हाल इस मुल्क में चल रही है, हमें इस चीज़ों को समझना होगा। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दर्स दिया था कि आवाम का फलाह के लिए अपने जानो माल को उनके रस्तों में निछावर करना है। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त जो सूरत हाल हुई है वो कोई भी, मैं समझता हूँ कि ये हम, क्योंकि ये मौका ऐसा है, मैं इसे पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, तो बहरहाल हमें ये है कि तालीमात के मुताबिक चलें, लोगों का सोचें। पाकिस्तान के लोगों का बहुत बुरा हाल है। जैसा कि आपने बात की है कि पॉलिटिकल के हवाले से तो मौलाए कायनात और उनका उसवा हसना, उन्होंने अदल का जो है वो निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया था, और अदल पर चलते हुए जो है वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो उसवा हसना को लेकर चलते हैं। तो आजकल जो सूरत हाल है उस पर आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि आपने बताया कि आजकल हालात बहुत ख़राब है। हम मौला अली और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए पॉलिटिकल हालात को लेकर अपने मुल्क को ठीक कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि सरकार का जो ज़िंदगी है उसके वाले से, और अहले बैत के जो है वो पहले इमाम है मौला अली मुश्किल कुशा, उनके जो तरीक़ाकार था उस पर चलते हुए हम कैसे जो है वो इस मुश्किल से निकल सकते हैं? एक वाक़या मुझे याद आया, मैं उससे कमो बेश कुछ नहीं करते। एक मामला हज़रत अली और एक कोई यहूदी था, शायद उसके दरमियान में हुआ, या कोई और था, जो भी फ़ैसला हो गया। फ़ैसला वो उस दूसरे यहूदी के हक़ में हुआ। जब वो हज़रत उमर फ़ारूक के पास आए तो उन्होंने कहा जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका फ़ैसला कर चुके हैं। तो जो मेरी जितने है नॉलेज उसमें शायद उसका सर कलम कर दिया था कि अगर एक अथॉरिटी फ़ैसला कर चुकी है, वो अदल का नाम है, इंसाफ का नाम है, जिसने माशरे में अदल की बुनियाद रखी थी। एज़ अ स्टूडेंट फॉर लॉ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, हम अपने इस वक्त जो अनारकी फैली हुई है, इंसाफ का जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसमें ना सिर्फ हमारी अदालतें शामिल हैं, यहाँ पे कानून के अदारे, मुख्तलिफ अदारे, डिपार्टमेंट्स, इन्होंने इस मुल्क में हम आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हमारा क्या कसूर है कि यार हमें खाने पीने की अशिया किसने देनी है? क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है? क्या उन्होंने नहीं बताया कि मज़दूर की तनख्वाह या हज़रत मरहूम कहते थे वही होगी जो मेरी होगी? क्या ये तालीमात हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से नहीं मिलती हैं? तो वो ये तालीमात को हम भूल के क्या इसको कैसे हम चला सकते हैं? माशरा अदल पे कायम रह सकता है, मुनाफ़क़त पे नहीं कायम रह सकता। हज़रत अली का ये कौल है कि ये हमने जब माशरे में अदल करना है तो हमने मुनाफ़क़त छोड़नी पड़नी है। अदल कायम होगा, मुआशरा सही होगा, लोगों में बराबरी के साथ हकूक़ की तरवीज होगी तो मुआशरा तरक्की करेगा। आप बताएं, क्या ये मुश्किल नहीं है कि लिए क्या घर का कोई राशन कोई ख़रीद पा रहा है? क्या तनख्वाह 15,000 तनख्वाह हो तो आप समझते हैं गुजारा कर सकते हैं? क्या ये ज़ालिम हुक्मरानों के ज़िम्मे नहीं आएगा? क्या वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है कि अगर दजला के किनारे पे कुत्ता भी मरेगा तो वो उसका ज़िम्मेदार हुक्मरान होगा? तो ये किन का कसूर है? हमें इस नहज तक अब ले जाया जा चुका है कि मुझे लग रहा है कि ये जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, ये वही पैदा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो श्रीलंका का हम नहीं चाहते हैं
لیکن آپ دیکھیں ڈالر کدھر چلے گیا, ایک 9 ماہ کے اندر تقریباً وہ 280-90 پہ چلے گیا, کراس کر گیا. اچھا بساط یہ ہوئی ہے کہ عوام کے ہاتھ سے سارا کچھ نکل گیا ہے, بجلی, سوئی گیس, پیٹرول, یہ ایسی نیسیسٹیز ہیں جس کی وجہ سے تمام کوموڈیٹیز کی لائف جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہیں. تو آپ نے تنہا تو نہیں بڑھائی ہے, آپ نے صرف اور صرف تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے سے صرف پکڑا ہے اور نمبر سکورنگ کر رہے ہیں. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کیا اس معاشرے میں انصاف قائم ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہو رہا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں کہتا ہوں نہیں ہو رہا. تو پھر ہم کدھر جائیں, کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ یہ جو بچوں کو مر رہے ہیں, جو خودکشیاں کر رہے ہیں, جو بے حیائی کا عمل پھیل رہا ہے, جو مزدور بے گھر ہو کے بے سمانی کا سامان ہو رہے ہیں, جو فیکٹریاں ڈاؤن سائزنگ میں چلے گئی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم لوگ ہیں؟ تو میرا یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی علیہ السلام کی ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے, صحابہ کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف معاشرہ قائم کرنا پڑے گا. انصاف سب کے لیے برابر ہوگا. جہاں پہ فاطمہ بھی اگر کوئی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری وہ بھی اگر جرم کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ کیا اس سوسائٹی کو نہیں بتایا کہ کوئی بالا تر قانون سے نہیں ہے؟ یہاں پہ موم کی ناک کبھی کہا جاتا ہے, یہاں پہ کہا جاتا ہے اسے جیسے چاہے ختم کر لیں, تو وہ ہو رہا ہے. کیا ان لوگوں نے نہیں کیا؟ کیا یہ ان کے سارے سٹیک بائر ہیں؟ کیا یہ ڈالر یہاں پہ پاکستان میں لے آئے, یا ہماری منافق عوام جو ہے؟ میں یہ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے مجھے بتائیں, آپ نے ڈالر کیوں گھروں میں سٹور کیے ہیں؟ لے کے آئے بازاروں میں؟ کیا ترکی والوں نے لے کے نہیں آئے؟ انہوں نے اپنی اسٹیبلش نہیں کی ہے؟ کیا آپ اس کو سٹور کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ تعلیمات نہیں کہ سٹور نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ چونکہ ہم جشن مولود کعبہ نے بھی اپنی ساری زندگی اسی عدل کے نظام پہ کٹھی کی. حضرت امام حسن حسین نے بھی عدل کے نام کے اوپر اپنی فیملی قربان کی ہے. تو ہم تو ان کو چاہنے والے, تو کوئی خدا کا شرم کریں, کوئی خدا کے لیے کچھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں. بالکل, جیسا کہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ بڑے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور جشن کی مناسبت سے جو ہے وہ مولا علی کی عدل و انصاف کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہوئے اس وقت پریشانی کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہاں پر مولا مشکل کشا اور دیگر صحابہ کرام کی جانب سے جو عدل قائم کیا گیا تھا, اس وقت اس ملک کے میں جو ہے وہ عدل قائم نہیں ہے. تو میں کو مزید یہ بتا دوں کہ تقریب تو جشن کے حوالے سے تھی, مولا مشکل کشا علی کے جشن ولادت پر جو ہے وہ آج تقریبات کا اہتمام کیا گیا. دیگر دوست بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ مولا کائنات کا جشن منانے میں ان کا جو ہے وہ کیسا وقت گزرا ہے. جی بھائی بتائیے گا, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے جشن کو؟ جی 13 رجب مولا علی کی ولادت کا دن ہے. یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بالخصوص یہ باعث فخر ہے کہ ہم پنجتن پاک کے گھرانے کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو ایک لنک رکھنے کا یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے. اور ہم ہر سال یہ تقریب منعقد کرتے ہیں شیخ چلہ کی کوٹھی پہ, یعنی کہ ہمارے یہ دوست ہیں رانا سنی صاحب, اور ہم سبھی دوست مل کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم پنجتن کے گھرانے میں ماشاءاللہ ہیں اور ہم مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کو یہ دن کو ماشاءاللہ جوش و خروش سے منانا چاہیے, اور مذہبی لحاظ سے جو اس کے یعنی کہ منعقدات ہے ان کو اجاگر کرنا چاہیے. بالکل, جیسا کہ دوستوں کا کہنا یہی ہے کہ جشن ولادت کی خوشیاں منائی جانی چاہیے, اور یہاں پر ہر کوئی جو جشن میں شریک ہے وہ بہت خوش اور دلی طور پر جو ہے وہ سرکار کی خوشیاں جو مولا کائنات ہیں ان کی ولادت کی خوشیوں میں شریک ہے اور جشن منایا جا رہا ہے. جی